हेलो फ्रेंड, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। है कि व्हाट इज़ दिस सिंबल कॉल्ड, है ना। व्हाट इज़ दिस सिंबल कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन है सेमी कोलोन, दूसरा ऑप्शन है पीरियड, तीसरा ऑप्शन है कोलोन, चौथा है स्लैश। तो इस जो सिंबल है, ये जो सिंबल है वो किस चीज़ का सिंबल है। तो ये जो सिंबल है वो कोलोन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ जो है वो सिंबल्स है उसको याद रखना है। जैसे कि अगर इस प्रकार का है तो इसे हम इस प्रकार का है तो इसे क्या बोलते हैं, हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं या फिर पीरियड भी कह सकते हैं। और फिर अगर इस प्रकार से है तो इसको कॉमा कहेंगे, अगर वो इस प्रकार से है तो उसको कोलोन कहेंगे, या फिर इस प्रकार से है तो उसको सेमी कोलोन कहेंगे, और फिर इस प्रकार से है तो इसको क्या कहेंगे, क्वाटेशन मार्क्स, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। omitted parts dot dot is also known as, omitted part is also known as, पहला स्टॉप, दूसरा है इलिप्सिस, तीसरा है मार्क, चौथा है डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डैश। ठीक है। तो ऐसे ही सिंबल्स और कुछ देखेंगे। जैसे कि अगर इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, हाइफन। ठीक है, छोटा सा है तो। और इसको अगर इस प्रकार से थोड़ा लंबा टाइप के है तो इसको पढ़ेंगे इन डैश। ठीक है। अगर इस प्रकार से थोड़ा और लंबा है तो इसको पढ़ेंगे ई एम डैश। ठीक है, इम डैश यानी। फिर इस प्रकार से है, अगर वो इस प्रकार से है तो इसे क्या पढ़ेंगे, ब्रैकेट्स। ठीक है। अगर इस प्रकार से है यानी कि मंझला कोष्टक टाइप के हैं तो इसको पढ़ेंगे ब्रेसेस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इलिप्सिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है बार कोड रीडर, दूसरा है पंच कोड रीडर, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। क्या हो जाएगा, प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर नेहरू बंदरगाह किस पतन का नाम है। जवाहर नेहरू बंदरगाह किस पतन का नाम है। तो ऑप्शन है इसका नहावा सेवा, कांडला, मोरमुगाओ, दहेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जवाहर नेहरू जो बंदरगाह है वो नहावा सेवा पतन का नाम है। किसका नाम है, नहावा सेवा। तो ऑप्शन नंबर 8 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो नहावा सेवा जो है वो महाराष्ट्र में अरब सागर तट पर स्थित बंदरगाह है। कहाँ स्थित है, अरब सागर तट पर स्थित है। और ये जो कांडला है, ये बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। ये जो कांडला जो है वो मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। इसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया। कांडला का जो है बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया। ठीक है। अब मोरमुगाओ, तो मोरमुगाओ जो है वो गोवा में स्थित एक प्राकृतिक पतन है जो कि जुआरी मुहाना के प्रवेश द्वार पर स्थित है। कहाँ स्थित है, जुआरी मुहाना के प्रवेश द्वार पर स्थित है। और ये अंतिम है दहेज। दहेज जो है गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है। ठीक है। ये दहेज जो है गुजरात में स्थित है, जो देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है। ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन है भील, तीसरा है जारवा, चौथा है टोंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व का सबसे पुरानी जनजाति जो है जारवा को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जारवा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करने वाली जनजाति है। कहाँ निवास करती है जारवा, अंडमान निकोबार द्वीप पे। और ये जो गोंड है वो गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
और टोडा जो है वो दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालक जनजाति है। इनकी भाषा जो है वो टोडा है, जो द्रविड़ समूह की भाषा है। इसमें बहुप्रवी विवाह प्रथा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जारवा। अगला क्वेश्चन, भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया है? और पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जो है उसने भारत में विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता का एकता का विचार दिया है। कौन दिया है? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा में लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 299। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपात संबंधी उपबंध दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सा अनुपात? राष्ट्रीय अनुपात जो कि अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन है, राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन है, और वित्तीय अनुपात जिनका कि अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्यों के संबंध में सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो इस पहला ऑप्शन है निर्वाचक मंडल में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा है निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं। तीसरा है निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। चौथा है कि निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो 9वां का जो ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों सही होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य शामिल होते हैं तथा इसमें राज्य के विधानसभाओं और के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद जो है देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। क्या होता है? दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल को छूती है। किसको छूती है? नेपाल को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है अमरकंटक, फिर है ब्रह्मगिरी, चौथा है ऑप्शन है पश्चिमी घाट के ढाल। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पठार से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश स्थित मकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। अमरकंटक पठार से होता है। यह जो है 1312 किलोमीटर लंबी है। यह उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है और यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है काल बैसाखी, दूसरा है व्यापारिक पवने, तीसरा है लू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन है अनाईमुड्डी, दूसरा है जिंदगाड़ा, तीसरा है कंचनजंगा या कंचनजंगा, चौथा है खांसी। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है जिंदगड़ा है, जो कि 1690 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह कहाँ, जिंदगड़ा जो है वो पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जवादी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला मैथ का क्वेश्चन है कि 3i का स्क्वायर का मान बताइए। 3i का टू होल दी स्क्वायर का मान बताइए। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। इसको जो है i बराबर ये काल्पनिक संख्या मानेंगे, i स्क्वायर बराबर -1 मानेंगे और i क्यूब बराबर -i। ठीक है, तो इसको हल करेंगे कैसे? 3i टू दी होल स्क्वायर बराबर 9i स्क्वायर। ठीक है, तो i स्क्वायर का मान अभी बताए थे कि -1 लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है log a इंटू एक्स बटा बाई किसके बराबर है? तो इसमें सूत्र लगाएंगे log XA माइनस log AY। ठीक है, सूत्र लगाएंगे इस प्रकार से, इसको निकालेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल के नवाबों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 4, 3 तथा 2। यानी कि सबसे पहले मुर्शिद कुली खान आया, फिर इसके बाद अलीवर्दी खान, फिर इसके बाद सिराजुद्दौला, फिर इसके बाद मीर जाफर सबसे लास्ट में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, फिर है भगत सिंह, फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ठीक है, इस प्रकार जो महात्मा गांधी है वो करो और मरो का नारा दिया था। किस चीज़ का नारा? करो और मरो का नारा दिया था। और भगत सिंह जो है वो साम्राज्यवाद का नाश हो, क्या नारा दिए थे? साम्राज्यवाद का नाश हो। और इसमें जवाहरलाल नेहरू है, जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था पूर्ण स्वराज तथा आराम हराम है। क्या दिए थे जवाहरलाल नेहरू? पूर्ण स्वराज तथा आराम हराम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1754 ईस्वी, 1759 ईस्वी, 1760 ईस्वी, 1764 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1764 ईस्वी। बक्सर का जो युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था हेक्टर मुनरो ने किया था तथा संयुक्त सेना का नेतृत्व जो था वो गुरगिन खान ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण एवं मशीनों की खरीद पर किया जाने वाला व्यय है। तो इसका ऑप्शन है राजस्व व्यय, दूसरा है पूंजीगत व्यय, तीसरा है राजस्व एवं पूंजीगत व्यय दोनों, फिर इसका विकास व्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकरण एवं मशीनों की खरीद पर किया जाने वाला व्यय पूंजीगत व्यय है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ऑप्शन है साहूकार, दूसरा ऑप्शन है ऋणी, तीसरा है बचत खाता अकाउंट रखने वाला, तीसरा है राजकीय पेंशनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणी मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, गो थ्रू द लेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू आर टोल्ड टू गो थ्रू द लेटर। अगला क्वेश्चन, द नाउन ऑफ अवॉइड इज, ऑप्शन है अवॉइडिंग, अवॉइडेंस, अवॉइड्स, अवॉइडेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवॉइडेंस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है? ऑप्शन है यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। किसी 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। तीसरा ऑप्शन है यह 5 में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। चौथा ऑप्शन है यह एक वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे समान विधि उत्पादन विधि है, जिसका प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार सर्वाधिक झीलों की संख्या तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई थी। कुल जल स्रोतों में 78% जो जल स्रोत है वो मानव निर्मित है एवं 22% जो जल स्रोत है वो प्राकृतिक है। फिर पश्चिम बंगाल में जो तालाब एवं जलाशयों की संख्या सबसे अधिक होती है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की सबसे ज़्यादा अधिक होती है, संख्या अधिक है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों में किस राज्य का स्थान अंतिम है? ऑप्शन है मणिपुर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020 से 21 में बड़े राज्यों में बिहार 19वें नंबर पे है, जो कि अंतिम स्थान है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन है 2 स्वर्ण पदक, 3 स्वर्ण पदक, 4 स्वर्ण पदक, 5 स्वर्ण पदक। भारत में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 में भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जो विजेता थे वो थे, पहला थे जो कि नीतू घंघास थे, जो कि 45 से 48 किलोग्राम वर्ग। फिर दूसरा थे निकहत जरीन जो कि 48 से 50 केजी वर्ग। फिर तीसरा थे लवलीना बोरगोहेन जो कि 70 से 75 केजी वर्ग। फिर चौथा थे स्वीटी बुरा जो कि 75 से 81 केजी वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन नर जनन तंत्र नहीं है? अधिवेशन, वृषण, ए और बी दोनों, अंडवाहिनियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडवाहिनियाँ जो है वो नर जनन तंत्र नहीं है। ठीक है, तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत जो आता है उसमें आता है वृषण एवं वृषणकोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, मूत्राशय, शिश्न या प्रोटेस्ट ग्रंथियाँ। ठीक है, और जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आता है अंग, वो है अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय या फिर योनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है पेयरी, स्टेपी, सवाना, इनमें से कोई नहीं।
तो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसे सवाना के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में शामिल नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मानस, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है नीलगिरी, चौथा है पन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, मानस जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चय में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झोब मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? झोब मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? तो जो ऑप्शन है 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो झोब मंडल की औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो वायुमंडल होता है वो 5 परतों में विभाजित होता है। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है वो है, पहला है झोब मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा है वायुमंडल एवं पांचवा है वहीर मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है? तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, तीसरा ऑप्शन है मीराबाई, चौथा है मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है अज्ञेय, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन को नई कविता की कवि नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसकी माताजी बीमार हैं, वाक में कौन सा सर्वनाम है? पहला ऑप्शन है संकेतवाचक, दूसरा है संबंधवाचक, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक, चौथा है निजवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी माताजी बीमार है, वाक में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, शर्करा, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मौजूद जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। हड्डियों में कैल्शियम एवं फॉस्फोरस मुख्य अवयव होता है। ठीक है, और हड्डियाँ जो होता है जीव में एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटावाइसल्फेट, कैल्शियम कार्बाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है एक रंगहीन रासायनिक पदार्थ होता है जिसका प्रयोग आमतौर पर कपड़ा, प्लास्टिक, कागज़, पेंट निर्माण तथा मृत शरीर यानी शव को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और सोडियम जो बेंजोएट है एवं पोटेशियम मेटावाइसल्फेट जो है उसका प्रयोग जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बाइड जो है इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। यह एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा ध्रुवन, चौथा विवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ध्रुवन है वो घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। पहला ऑप्शन है प्रोपेन, दूसरा है प्रोपिन, तीसरा प्रोपाइन, चौथा है क्लोरोप्रोपेन। ऑप्शन नंबर ए कहता है ए तथा बी
मैंने पहला तथा दूसरा, और ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें कहता है दूसरा तथा चौथा, ऑप्शन नंबर सी कहता है तीसरा तथा चौथा, ऑप्शन नंबर डी है जो उसमें कहता है ऑप्शन नंबर 2 और 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें प्रोपीन तथा प्रोपाइन असंतृप्त यौगिक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ऑप्शन है शैवाल, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा है लाइकेन, चौथा है जीवाणु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु, यानी कि वायरस। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम जो होता है रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। शैवालों के अध्ययन क्या कहलाते हैं? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल का जो प्रयोग होता है भोजन का, औषधियों आदि में किया जाता है। ठीक है, जीवाणु जानेंगे कि जीवाणु का खोज किसने किया था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, अब ये जो वायरस है उसका खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। कौन किया था? इवानोव्स्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अपने आप यह काम सीख लूंगा वाक में निजवाचक सर्वनाम है, कौन है? पहला ऑप्शन है सीख, दूसरा ऑप्शन है आप, तीसरा ऑप्शन है यह, चौथा ऑप्शन है काम। तो अपने आप यह सीख लूंगा वाक में निजवाचक जो सर्वनाम है वो आप है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन है खरी मजूरी चोखा काम, दूसरा ऑप्शन है ढाक के 3 पात, चौथा है जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, चौथा ऑप्शन है कभी गाड़ी पर नाव कभी नाव पर गाड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सदा एक साथ रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? ढाक के 3 पात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला, प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्लूटोनियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम मिश्र धातु, तीसरा है संवर्धित यूरेनियम, चौथा है थोरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्धित यूरेनियम। ठीक है, अप्सरा जो है वो 4 अगस्त 1956 में कार्य करना प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 4 अगस्त 1956 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें है औद्योगिक, एक तरफ है सूची 1 में औद्योगिक प्रक्रम और दूसरा तरफ है संबंधित उद्योग। तो भंजन जो है वो किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। ठीक है, और प्रगलन जो है वो ताम्र से संबंधित है। हाइड्रोजनीकरण जो है वो खाद्य वसा से संबंधित है। वल्कनीकरण जो है वो रबड़ से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हृदय स्पंद को नियंत्रित करने वाले आवश्यक खनिज कौन सा है? ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, ब्रोमीन। तो हृदय को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज जो है पोटेशियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है या घटती है, वैसी ही रहती है या सहसा गिर जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैसी ही रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की, लिपोप्रोटीन की, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की, फॉस्फोप्रोटीन की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी अम्ल जो है धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्की धातु होती है। हाइड्रोजन गैस जो है उसका प्रयोग द्रव अवस्था में ऑक्सीजन के साथ रॉकेट ईंधन में होता है। और क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जो है उसका प्रयोग विरंजक के रूप में किया जाता है, यानी पानी का शुद्धिकरण वगैरह करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइलेंट व्हीसिल का संबंध किससे है? साइलेंट व्हीसिल का संबंध किससे है? ऑप्शन है श्रव्य तरंग से, अश्रव्य तरंग से, पराश्रव्य तरंग से, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। साइलेंट व्हीसिल जो है उसका श्रव्य संबंध जो है परश्रव्य तरंग से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आरएच फैक्टर यानी आरएच कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग से संबंधित है? ठीक है, तो जो ऑप्शन है पिता आरएच पॉजिटिव होगा और माता आरएच पॉजिटिव होगी, या फिर पिता आरएच नेगेटिव होंगे और माता आरएच पॉजिटिव होगी, या फिर पिता जो है आरएच नेगेटिव होंगे और माता भी आरएच नेगेटिव होगी, या फिर पिता आरएच पॉजिटिव होंगे और माता आरएच नेगेटिव होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिता अगर आरएच पॉजिटिव होंगे और माता आरएच नेगेटिव होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के घटते क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार तत्व आवर्त सारणी के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश जो है विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश विक्षेपण या प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। यानी जो प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश जो है विभिन्न वर्णों में यानी विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसी आवश्यकता खास होती है? तो ऑप्शन है हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता खास होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शरीर में थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक को काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? शैवाल जो है मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा, थैलेफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल जो है मुख्य रूप से थैलेफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अस्थि रोग है? ऑस्टियोमलेशिया एवं रिकेटस, ऑस्टियोपोरोसिस, संधिशोथ, इनमें से सभी। तो ऑस्टियोमलेशिया और रिकेटस, ऑस्टियोपोरोसिस और संधिशोथ तीनों जो है वो अस्थि संबंधी रोग ही है। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो गुणसूत्र में, प्रोटीन में, डीएनए में या फिर आरएनए में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में जो होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोनिन और यूरेसिल क्षार पाया जाता है। और डीएनए में जो होता है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोनिन और थाइमिन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया
गया। यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकेंड में पार करे तो खिड़की के ऊपरी किनारों से छत कितना ऊपर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19.4 मीटर। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का सूत्र लगाकर बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी का तेल में, जल में, वनस्पति तेल में या कोई नहीं। तो सोडियम जो है उसको किरोसिन तेल यानी मिट्टी का तेल में रख करके हम लोग संचित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो है एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4/5, 5/7, 7/9, 7/6 में से इसमें छोटी भीन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए 4/5, 5/7, 7/9, 7/6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी और सी का 130 है, सी तथा ए का 140 है, तो सी का अंक कितना है? तो ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा है 70, चौथा है 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए बी और सी को किसी कार्य को 2 घंटों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटों में करते हैं, बी 5 घंटे में करता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितना समय में करेगा? तो इसका ऑप्शन है 5:1/2 यानी 5 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे या फिर 4 घंटे 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क पे बनाइएगा LCM लेकर के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है डायरेक्शन जो है इसमें जो 62 से 64 है जो क्वेश्चन है वो इसी पे बनेगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पद्मा बोलता है मदर व्हाट इज द आइडेंटिफाई ऑफ ए वुमेन। माँ बोलती है व्हाई डू यू आस्क इट। पद्मा बोलती है हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मम्मी बोलती है यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। पद्मा बोलती है फादर केयर मोर फॉर मनी दैन फॉर मी, इट टेक ए हार्ट टू वेस्ट टू लव। माँ फॉर हुम डज ही सेव, दैट ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नॉट नो हार्ट। ठीक है, पद्मा बोलती है वट आई डिड नॉट से इट of you. Ma, I am not to any way different from him. My identity is linked with his and I cherish the bond. ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो पूछा है what does she ask her mother। ठीक है, ऑप्शन है about a story, about the current scenery of a woman, about education of the woman, the identity of a woman। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाई डज द डॉटर फील अबाउट हर फादर। ही इज जेनरस, ही केयर मोर फॉर मनी दैन फॉर हर, ही इज वेरी ऑप्टिमिटिज, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही केयर मोर फॉर मनी दैन फॉर हर। अगला क्वेश्चन, हु इज द डॉटर पद्मा, रानी, चेरिस, बॉन्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पद्मा। अगला क्वेश्चन है अर्पण किस राज्य की मुख्य लोक कला है। झारखंड की, बिहार की, राजस्थान की या फिर महाराष्ट्र की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार की। अर्पण जो है बिहार की प्रमुख लोक कला है। अर्पण और गोदना दोनों जो है बिहार की प्रमुख लोक कला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है। ऑप्शन है सरोद, दूसरा ऑप्शन है सितार, तीसरा है संतूर, चौथा है तबला। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अल्लाह रखा खां तबला के लिए प्रसिद्ध वादक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में, कोयम्बटूर में, राजमुंदरी में या फिर लखनऊ में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, यानी कोयम्बटूर में क्या है? गन्ना प्रजनन संस्थान। ठीक है, और कानपुर में क्या है? तो कानपुर में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। और कानपुर में जो है राष्ट्रीय चीनी संस्थान है। क्या है कानपुर में? राष्ट्रीय चीनी संस्थान। अगला क्वेश्चन, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का, मोरारजी देसाई का, चौधरी चरण सिंह का या फिर लाल बहादुर शास्त्री का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री? तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत कोण रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, ओडोमीटर, मैनोमीटर और पायर हेलियोमीटर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायर हेलियोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद की इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी, वर्तनी संबंधी, वचन संबंधी या कारक संबंधी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद में इस वाक्य के वर्तनी संबंधी त्रुटि है। कौन है? वर्तनी संबंधी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? माल, दर्शन, होश या हस्ताक्षर? तो माल जो शब्द है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और दर्शन, होश और हस्ताक्षर ये तीनों जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या क्रिया विशेषण? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? सीता यहाँ आ रही है, बच्चे दौड़ते हैं, वह खड़ा है या फिर गाय चरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता यहाँ आ रही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी ऊंचाई से वस्तु की ओर स्वतंत्र पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है, एक समान डैश से गिरती है, गति से, त्वरण से, वेग से या प्रतिरोध से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्वरण का जो ईसाई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और त्वरण जो होता है एक सदिश राशि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों यानी ऑटोमेटिक जो मोटर्स होते हैं उसमें प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में किसका सीधा प्रयोग है? आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल नियम, बर्नौली प्रमेय, फ्राइडे नियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में पास्कल नियम का सीधा प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 kg का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? 9800 जूल, 980 जूल, 1000 जूल या 1200 जूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 980 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 1725 रुपये हो जाती है और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में 1800 रुपया हो जाता है, धनराशि ज्ञात करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1500 रुपये। ठीक है,
यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 है सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का विकर्ण जो है वो 6√2 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुने 80 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है, उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 1900 वर्ग मीटर, 2400 वर्ग मीटर, 3660 वर्ग मीटर, 4000 वर्ग मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है, प्रोजेस्टेरॉन, एजिस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा काल्पनिक अथवा दोलिनी गति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है दीवार घड़ी के लोलक की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, सुई की घड़ी की सुइयों की गति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घड़ी के सुइयों की गति। जो घड़ी की सुइयां की जो गति होती है काल्पनिक अथवा दोलनी गति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 60% बी का 3/4% हो तो ए अनुपात बी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5:4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने X अमरूद 22 रुपये में खरीदे तथा Y अमरूद 100 रुपये में बेचे। यदि X जो है Y से छोटा हो, X यानी लेस देन, तो सही विकल्प चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x² - y² बटा y² का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है, प्रोलैमिन्स, साइटोक्रोम, ग्लाइडिन, फाइब्रोइन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला साइटोक्रोम जो है प्रोटीन जो है वो मुख्य रूप से श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 1998, 2000, 2002 और 2004। तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC 1998 में प्रारंभ किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने का होता है। इस कार्यक्रम से किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाने व उसके वित्तीय समावेशन के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य हैं। तो वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बिना नगद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना, तीसरा है कि प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन है 1756 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1766 ईस्वी और 1767 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलासी का जो युद्ध था 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई थी। ठीक है, अंग्रेज की जीत हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1757 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजवंश तथा शासनकाल का मिलान गलत है। तो लोदी वंश का जो स्थापना हुआ था क्या था, कौन सा राजवंश तथा शासनकाल का मिलान गलत है। तो लोदी वंश जो है 1451 से 1526 तक चला था और खिलजी वंश जो है 1290 से 1330 तक, गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक चला था और जो तुगलक वंश है
तुगलक वंश जो है 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा था, इसलिए तुगलक वंश, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश जो है वो गलत आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? मुंबई को, कोचीन को, सूरत या अहमदाबाद को? भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था, क्योंकि बहुत जो हज यात्री थे जहाज से यहीं से रवाना होते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? 1563 में, 1564 में, 1575 में या 1582 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने 1575 में सभी धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म पर चर्चा के लिए इबादत खाना की स्थापना की थी। वो कब की थी? 1575 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो रोका जो है ब्राजील देश में है, लद्दाख जो है इंडोनेशिया में है, मिल्पा जो है मैक्सिको में है, लेकिन रे जो है वो जापान में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रे जो होता है वो वियतनाम के स्थानांतरित कृषि जो है उसे रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। ठीक है, इसमें स्वामी सहजानंद अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह इस किसान सभा के सचिव बने। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1929। अगला क्वेश्चन, बिहार की साक्षरता दर कितना परसेंट है? बिहार की साक्षरता दर कितना परसेंट? 71.2%, 61.8%, 51.5% या 65.42%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8% है। बिहार में जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बिहार में जो है पुरुष की साक्षरता दर जो है 71.2% है। ठीक है, अब बिहार में जो महिला का साक्षरता दर है वो 51.5% है। भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। भारत में पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है और भारत में महिला की साक्षरता दर जो है 65.46% है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी 61.8%। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 80 का 2, अनुच्छेद 80 का 3, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 का 4? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के तहत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यवाही की भाषा घोषित किया। कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मतलब कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य है। ठीक है, क्योंकि संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य जो होता है प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री जो होते हैं उत्तर देते हैं। ठीक है, शून्यकाल जो होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, यानी कि 12 PM में शुरू होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है? पहला है पानी का अधिकार, दूसरा स्वच्छ पर्यावरण के जीने का अधिकार, तीसरा निजता का अधिकार, चौथा न्यूनतम मजदूरी का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूनतम मजदूरी का अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में पानी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार तथा निजता के अधिकार को शामिल किया गया।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर बसा है? भागीरथी, गंगा, अलकनंदा या फिर मंदाकिनी? तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे पे बसा है, ठीक है। अलकनंदा जो है धौली गंगा और विष्णु गंगा की धाराओं से मिलकर बनती है। इसका उद्गम जो स्थल है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी में है। अलकनंदा में महासीर नामक मछली का निवास स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली, प्रयागराज, गांधीनगर या फिर नागपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुसेना का केंद्रीय कमांड इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वायुसेना का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में यानी नई दिल्ली में है। इसका प्रधान जो है एयर चीफ मार्शल रैंक का अधिकारी होता है, जिसमें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैंडा परियोजना का कब शुरू किया गया? गैंडा परियोजना को कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 1992, 1973, 1970, 1987। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1987। गैंडा परियोजना जो है 1987 में शुरू किया गया था। इसमें जो एक सींग वाले गैंड सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। 2005 में इंडियन राइनो विजन 2020 प्रारंभ किया गया था, ठीक है। मगरमच्छ के संचरण हेतु परियोजना भारत सरकार द्वारा 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में।